यहाँ ये जो कार्यक्रम किया है विवेक ज्योति संघ के सभी सदस्यों ने, पूर्व विद्यार्थियों और पूर्व शिक्षकों ने, ये हमारे जो मैं तो कहूँगा कि उनको स्वर्गीय कहने का मन अभी भी नहीं कर रहा है। हमारे चिर प्रधानाचार्य आदरणीय श्री बी डी उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए जो उन्होंने यहाँ एक शिक्षा के वटवृक्ष को पुष्पित और पल्लवित किया। मैं यहाँ 1976 में आया शिक्षक के रूप में। मेरा सौभाग्य रहा, मैं शिक्षक बनना नहीं चाहता था, लेकिन तराश कर उपाध्याय जी ने और अन्य यहाँ के गणमान्य अधिकारियों ने तराश कर मुझे जो एक शिक्षक बनाया। मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है। और एक बात और, यहाँ जो संस्कार मैंने देखे विद्यार्थियों में, विशेषकर जो हिंदी माध्यम के हम शिक्षक और विद्यार्थी हैं, उनके संस्कार जो यहाँ देखे आज तक बने हुए हैं। मैं अभिभूत हूँ ऐसे विद्यार्थियों को देखकर। उन्होंने जो संस्कार यहाँ से लिए, अपने परिवार से लेकर आए, आज देश में ही नहीं पूरे विदेश में अपनी सफलता का परचम लहरा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज जितने भी यहाँ आए थे उनमें उनके हृदय में हमारे बड़े उपाध्याय सर, बी डी उपाध्याय सर के हृदय के तार जुड़े हुए हैं, जो आज वो यहाँ खींचे चले आए। उनसे जो संस्कार और दिशा हमने ली है, उस पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। और जितने भी यहाँ आए हैं वो सब, मैं समझता हूँ केवल उपाध्याय जी से ही नहीं, मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं। हम व्यक्ति को भूल सकते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व को हम हमेशा याद रखते हैं। ऐसा ही व्यक्तित्व जिनके श्रद्धांजलि के लिए हमने आज यहाँ कार्यक्रम किया, हमेशा हम उनको नमन करते रहेंगे, उनको स्मरण करते रहेंगे और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहेंगे। मैं अपने सारे पुराने विद्यार्थियों का यहाँ तहे दिल से शुक्रिया भी करना चाहूँगा। भले ही बहुत छोटी बात है शुक्रिया कहना, कि वो ऐसे कार्यक्रमों में आकर हमें न केवल भावनात्मक बल देते हैं, बल्कि हमारे साथ मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। और मैं पत्रकार और अपने पुराने विद्यार्थी आनंद श्रीवास्तव का भी यहाँ मैं धन्यवाद कहूँ या आशीर्वाद कहूँ कि वे इस तरह के कार्यक्रमों में हमें। स्वर्गीय बी डी उपाध्याय सर इस चंबूर में माने हुए यानी सभी को परिचित ऐसा चेहरा और सबके गुरुवर्य उपाध्याय सर थे। हमारे इस उम्र में जैसे 60 साल तक के जो स्टूडेंट एज के जो व्यक्ति इस चंबूर में रहते हैं, मोस्टली उनके सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन पर शिक्षा ग्रहण करके वो बड़े हुए हैं। मुझे याद है जब मैं विवेकानंद में या आशु जी को मिलने आता था, उस समय एक छोटी सी केबिन बाजू में रहती थी। वो केबिन में वहाँ बैठते थे और शिक्षा इस विद्यालय का संचालन वो करते थे और आशु जी के बहुत करीबी रहे। आशु जी ने जैसा ये जो उस उद्देश्य से स्कूल चालू किया, कॉलेज शुरू किया, उसको पूरा संचालन करने का काम बी डी उपाध्याय सर ने किया। और मुझे गर्व महसूस होता है कि बी डी उपाध्याय सर आज चंबूर में जो अच्छे युवक तैयार हुए हैं, जो सामाजिक कार्य हो, उद्योगपति हो या हर क्षेत्र में जिस युवकों ने तरक्की की है, उसके पीछे बी डी उपाध्याय सर का आशीर्वाद रहा है। इसलिए आज मैं उनको नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके आत्मा को सद्गति प्राप्त करे। ओम नमः शांति शांति। बोले आज सर की श्रद्धांजलि सभा में हम सब लोग पूर्व विद्यार्थी, सर, प्रधानाचार्य हमारे वशिष्ठ सर, सब मिलकर सर की श्रद्धांजलि सभा में आए हैं। मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूं सर के बारे में कहने के लिए। सर के कितने स्टूडेंट्स होंगे जो देश के बाहर होंगे, अपने अपने उचित स्थान पे होंगे, उन सबको सर का मार्गदर्शन मिला। आज हम जो भी हैं उसमें माता पिता का संस्कार तो है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में सर का बहुत बड़ा योगदान है। पर्दे के पीछे और यहाँ तक पहुँचाने में अनुशासन, डिसिप्लिन आप कहिए, पढ़ने की क्षमता कहिए, आपकी क्या कमजोरी है, सर का पर्सनल हर व्यक्ति के ऊपर उनकी बारीक नज़र जैसे सुनार की होती है, जैसे सर की थी। सर के बहुत से स्टूडेंट हैं और हम तो सौभाग्यशाली हैं कि सर को हमारे 92 93 तक हम सर के साथ में रहे, सर का मार्गदर्शन मिला। मैं और कुछ सर के बारे में क्या कहूँ, सर अपने आप में पूर्ण है। सर के बारे में क्या कहूँ, मैं 9th में जब फेल हो चुका था तो मैंने अपना सर्टिफिकेट निकाल लिया था। जैसे ही सर को पता चला, उन्होंने घर से मेरी माताजी को बुलाया
और उनके सामने एक जोर से मुझे कान के नीचे बजाई और फिर से मेरा री एडमिशन करवाया और कहा कि फेल होने से हारना नहीं चाहिए। और आप जो प्राइवेट का सोच रहे हो, प्राइवेट नहीं, आप यहीं से दोगे, मेरी यही स्वामीगंज से स्कूल से दोगे, आप प्राइमरी से इस स्कूल में पढ़ रहे हो और आप यहीं से कुछ बन के निकलोगे। मिस सर का मैं उस चीज़ के लिए बहुत ऋणी हूँ। मैंने अपने नादानी में जो कर दिया था काम, सर ने उसको सुधार के मिस मुझे एक अच्छा इंसान बनने में बहुत मदद की। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। सर के लिए बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धांजलि। बड़े उपाध्याय जी के चरणों में हमें शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला, यही हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। वो अपने आप में एक शिक्षक नहीं, एक समाज का शिल्पकार जिसे हम कह सकते हैं, कि जिन्होंने समाज में हम जैसे बच्चों को गढ़ने का काम किया है। उन्होंने कभी किसी के प्रति घृणा या द्वेष की भावना न रखते हुए पूरे समाज को अपना एक परिवार माना। विद्यार्थी को विद्यार्थी न समझ करके उसकी जितनी भी समस्या, जितनी भी परेशानी थी, उन सभी को ध्यान में रखकर सबसे पहले उस विद्यार्थी की समस्या का समाधान करते थे, फिर उसके अनुशासन का ध्यान रखते थे। और हम गुरुजी की तो बातों को मानते थे, लेकिन आज एक मैं ये संस्मरण करूँगा कि हम छात्रों के भी बातों को बहुत ही अच्छे से वो समझते थे, जानते थे। और मैं तो यही कहूँगा कि आने वाले दिनों में कि जिस प्रकार का अनुशासन हमें स्वामी विवेकानंद में मिला है, आज भी ये मेरी आदत है कि मैं कोई भी चीज़ का जैसे कि बिस्किट का पैकेट मिले तो बिस्किट खाने के बाद जो कागज़ का टुकड़ा है आज भी मैं खीसे में रख लेता हूँ अगर डस्टबिन ना मिले तो। और जब डस्टबिन हमें मिलता है तो कचरा निकाल करके मुझे डस्टबिन डालते हैं। ये हमारा अनुशासन इस स्वामी विवेकानंद के माध्यम से सीखने को मिला है। और समाज में भी हम यही चाहते हैं कि जो भी चीज़ें सिखाई जाती है उसका समाज में उसका हम उस समाज में उस चीज़ों को हम करें और समाज में कम से कम हम 2 व्यक्तियों को सही रास्ता दिखाने का काम करें, उनकी मदद करें। हम बी.डी. उपाध्याय सर के शिक्षा से हम यही हमें ज्ञान दें। और आज हम बी.डी. उपाध्याय जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। उन्हें मेरे और मेरे परिवार के उससे भावपूर्ण श्रद्धांजलि। विवेक ज्योति संघ का ये जो आज बड़े ही दुखद परिस्थिति में हम लोग भावभीनी श्रद्धांजलि के निमित्त यहाँ आए। मेरे को एक फ़ोन आया कि बड़े सर की तबीयत ख़राब है। मैंने उनके लड़के से बातचीत की कि हम लोग आ रहे हैं मिलने को। उनके लड़के ने ऐसा बताया कोई भी मामला सीरियस नहीं है और कुछ ही दिन बाद ऐसा समाचार आया कि सर का निधन हो गया है। मैं विशेष तौर पर हमारे विद्यार्थियों के लिए मैं बहुत ही मन से बहुत उनके प्रति आदर है। ये पूरा कार्यक्रम जो आपने विदेशों में बैठ के या भारत के अलग अलग शहरों में ग्लोबल चैनल काल चक्र इनके माध्यम से आप तक ये जो सुविधा पहुंचाई, हमारे पूर्व विद्यार्थी है आनंद श्रीवास्तव, उनका भी मैं मनपूर्वक आभार मानता हूं कि उन्होंने ये व्यवस्था करने में उन्होंने सर के प्रति जो अपना आदर शब्द या आदर भावना बताई। ये काम करने के बाद नाम ना हो, ये जो सर ने हमें जो शिक्षा दी उसका एक जीता जागता उदाहरण हमारे बीच। आज की जो श्रद्धांजलि शोक सभा यहाँ पे रखी गई है, बहुत अच्छे ढंग से आज हमारे सर उपाध्याय जी के जो उपलक्ष्य में ये शोक सभा का प्रारंभ हुआ। आज पूरे प्रांगण में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि दिया और उत्तर भारत के मिट्टी से चल के आए हुए बड़े उपाध्याय जी ने जो मुंबई महाराष्ट्र के प्रांगण चेंबूर में जो उन्होंने उत्तर भारतीय मिट्टी की सुगंध छोड़ी है, वह छाप हमेशा अमर है और अमर रहेगा। इसी के साथ मैं उपाध्याय सर को अपने परिवार की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, चेंबूर की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। मेरा नाम सुनील शर्मा है। 1973 में मैं यहाँ पे 8th स्टैंडर्ड में मेरा एडमिशन हुआ था और 75 10+2+3 हम लोगों की फ़र्स्ट बैच थी। और अभी जस्ट 4 या 5 साल पहले हम सारे एक्स स्टूडेंट ने, जब भी उपाध्याय सर जीवन थे, हमने 4 जनवरी को उनको आभार प्रकट करते हुए हम उनके घर गए थे और उनसे आशीर्वाद लिया था। उनके साथ हमने करीब तकरीबन 1 घंटा समय बिताया था और बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हुई। आज भी
उनका वो कड़क व्यक्तित्व मेरे जहन में है, मैं उसको कभी नहीं भूल सकता हूँ। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें याद है। मैं अपने क्लास स्टूडेंट की तरफ से जो अभी यहाँ पे आए हुए हैं, प्रकाश, सतीश, उन सब की तरफ से गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। नमस्कार। मैं शिंगारा सिंह 77 बैच से SSC 77 में की थी हमने। 72 में मैं यहाँ ज्वाइन किया था 5th से। तो उसके बाद ये जो बिल्डिंग है वो उसका काम तकरीबन शुरू हुआ था। वो पुरानी बिल्डिंग थी, वहीं पर हम थे। वो टाइम पे सर ने मेहनत की है कि जो इनकी टीम थी, उपाध्याय जी, हशु जी, सक्सेना जी, खनेजा जी, असरानी साहब जी, जो इनकी टीम थी, टीम वर्क था। और कोई भी काम टीम के बिना पूरा नहीं होता है। अगर टीम अच्छी होगी तो आप हारा हो मैच भी जीत जाओगे। और उन्होंने अच्छा काम करके, अच्छी टीम ने अच्छा काम करके दिखाया। और उपाध्याय जी ऐसे थे बंदे, देखो जैसे नारियल बोल लो, नारियल की तरह ऊपर से सख्त थे, अंदर से नरम थे, और पानी की तरह मीठे थे। जैसा नारियल का पानी होता मीठे थे। उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिलेशन रहे। करीब आज से करीब 10-12 साल पहले वो भी रिटायर हो गए थे, मैं भी बीच में गैप आ गया था। तो मेरे को चंबूर इनलेक्स के सामने मिले, तो वहाँ पर मैं मिसेस के साथ में था। तो उनको बात की, मैंने मिसेस का, ये देखो हमारे प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। तो बोले पहचानते हैं? मैं पहचानते तो होंगे ज़रूर, जबकि उनकी थोड़ा याददाश्त में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैं जाके नमस्ते की, तो मैंने सर पहचाना? हाँ पहचान तो गया हूँ, लेकिन कौन हो ध्यान में नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा है। नाम तुम बताओ। मैं आप पहचान बताइए ना, कैसे क्या पहचाना? तुम NCC में थे? मैं बराबर। हॉकी में थे? हाँ। पढ़ाई में भी थे, शरारतों में भी थे? मैं ठीक है। बोलता मैं इतना बताया भी, अब नाम तुम खुद बताओ। तो मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। मैं शिंगारा सिंह। ओ अब कैसे हो, हाल चाल पूछा। मतलब इतना याददाश्त भी अच्छी रखी उन्होंने। जब पीछे नेहरू नगर में स्कूल में प्रोग्राम था, तब पता चला था उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो उनके घर पे मिलने भी आए थे। जो भी था, मैं आज अगर सर हमारे बीच से इस संसार से चले गए ना, संसार बेशक छोड़ दिया, लेकिन हमारे दिलों से नहीं जा सकते। वो दिल से नहीं निकलेंगे। जितने जब तक हम जिंदा हैं तब तक वो हमारे दिलों से नहीं जाएंगे। ये जो आज भी सर की आत्मा हमारे बीच में ही है, उनको आज श्रद्धांजलि हम देने यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। और गुरुजी हमारे सर थे, उनको मेरा नमस्कार। मैं इस स्वामी विवेकानंद की भूतपूर्व मतलब छात्रा रह चुकी हूँ। यहीं से मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है। BD सर बहुत ही अच्छे, अनुशासन प्रिय, मतलब उनके बारे में तो कुछ कहना है, बोलते हैं ना, जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, ऐसा है। उनके बारे में तो सभी ने बहुत कुछ कहा है। और उनसे हमारे फैमिली रिलेशन भी थे बहुत अच्छे, आज तक हैं, रिलेशन बने हुए हैं। और सर बहुत ही मतलब एकदम प्रेमल, बोलते हैं ना, पिता की तरह उनका साया हमेशा रहता था एकदम। और मैं तो थोड़ी मस्तीखोर भी हूँ, सर से बहुत मस्ती भी करती थी, ऐसा मतलब एकदम पिता की तरह एकदम। और उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं कि ये कोई दूसरी लड़की है, ऐसा जैसे एक पिता अपने पुत्री के साथ में रहता है, हमेशा एकदम बड़े वट वृक्ष की तरह, एक साया की तरह हमारे ऊपर हमेशा रहे थे। और आज तो उनकी श्रद्धांजलि है, वो भी इतने अच्छे दिन, टीचर्स डे के दिन। तो इससे बड़ा उनका सम्मान और क्या हो सकता है कि शिक्षक दिन के दिन ही उनका जो है उनकी श्रद्धांजलि हो रही है। और हम सभी उनको हमेशा याद करेंगे, कभी वो भूलने की मतलब विभूति है ही नहीं वो। तो इसलिए जो उनको ये सच्ची श्रद्धांजलि है कि हम उनके बताए हुए मार्गों पर चलते रहें, और ताकि तभी उनका नाम हम आगे आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। आज जो हमारे सामने ये कुनबा तैयार हुआ है पूरे चेंबूर का, जैसा कि विठल जी ने कहा, 60 साल की उम्र तक के, मतलब सर ने जो हमें शिक्षा दी, हमें कभी ये नहीं लगा कि हम एक स्कूल में जा रहे हैं। आज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आप देखेंगे, उसमें एक पारिवारिक माहौल नहीं है। लेकिन जब सर के अंडर में हम शिक्षा ले रहे थे, हमें ऐसा लगता था हमारे घर का कोई मुखिया हमारे सामने खड़ा है। आज उस मुखिया की कमी हमें महसूस हो रही है। और सारे भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मैं खुद उनके नीचे पढ़ चुका हूं। एक परिवार के मुखिया की तरह उन्होंने जो हमें प्रेम दिया, उसकी कमी हमें आज के शिक्षा में खलती रहेगी। आज की जो नई पीढ़ी है उसमें वो अपनापन नहीं रहा,
सब कमर्शियल होता जा रहा है। और उस वक्त के जो शिक्षक थे, अभी हमारे सामने कई शिक्षक यहाँ पर मौजूद है, वशिष्ठ सर है, तो उन्होंने हमको जो प्रेम दिया और उनके मुखिया, परिवार के मुखिया के नाते जो बी डी उपाध्याय सर ने हमें जो वात्सल्य दिया, उनका मैं हमेशा ऋणी रहूँगा।